कहानी की शुरुआत रोमा नाम की अंधी लड़की से शुरू होती है। रोमा अपने घर में अकेली रहती थी। वो पैसे कमाने के लिए अपने घर में गलत काम करवाती थी। प्रेमी जोड़े रोमा के घर आते थे और रोमा उनसे पैसे लेकर उन्हें एक कमरा दे देती थी। कमरे में आकर प्रेमी जोड़े पानी निकालते थे और रोमा उनकी आवाजें सुनती थी। वैसे रोमा एक छोटे से कस्बे में रहती थी और पूरा कस्बा उसे अच्छी तरह जानता था। वो जब भी कुछ खरीदने के लिए बाजार आती तो सभी लोग उससे प्यार से पेश आते थे। रोमा कुछ देख नहीं सकती थी, इसलिए सभी को उससे हमदर्दी थी। रोमा का एक दोस्त भी था और उसका नाम सेवी था। सेवी मन ही मन रोमा को चाहता था, लेकिन रोमा उसे सिर्फ अपना अच्छा दोस्त ही मानती थी। कुछ देर बाद एक प्रेमी जोड़ा रोमा के घर की तरफ बढ़ रहा था। ये जोड़ा भी रोमा के घर में अपना पानी निकालना चाहता था। जल्दी ही वो लोग रोमा के घर तक पहुंच जाते हैं और रोमा से पैसों की बात कर पानी निकालने लगते हैं। पानी निकालने के बाद वो रोमा को पैसे देने लगे। रोमा भले ही देख नहीं सकती थी, लेकिन पैसों के मामले में वो काफी तेज थी। लड़का उसे बेवकूफ बनाने के लिए कम पैसे देता है, लेकिन पैसों को छूते ही रोमा को सब पता चल जाता है। रोमा की चालाकी देखकर लड़का पूरे पैसे देता है और फिर वहाँ से चला जाता है। लड़के के जाते ही रोमा एक बक्से में पैसे रखती है। इसके बाद वो उसी कमरे में आती है। यहाँ प्रेमी जोड़े ने पानी निकाला था। यहाँ आकर वो बिस्तर ठीक करने लगी और इसी बीच उसके हाथ छतरी लग जाती है। छतरी को महसूस कर वो इतनी गर्म हो जाती है कि कपड़े उतार कर अपने हाथ से ही पानी निकालने लग जाती है। थोड़ी देर बाद रात हो गई। सेवी रोमा के लिए जरूरी सामान लेकर आया था। सेवी उसका दोस्त था, इसलिए वो उसका पूरा ख्याल रखता था। सेवी बातों बातों में उससे कहता है कि मैं तुम्हारी गुफा में धमाके करना चाहता हूँ। रोमा उसकी बात टालकर उसे काम पर ध्यान देने को कहती है। रोमा को मनाने के लिए वो उसे एक परफ्यूम भी देता है। रोमा परफ्यूम तो अपने पास रख लेती है, लेकिन सेवी को टालकर चलता कर देती है। सेवी के जाते ही वो अपना बिस्तर तैयार करती है। रोमा देख तो नहीं सकती थी, इसलिए वो समय बिताने के लिए गाने सुनती थी। आज वो गाने सुनती सुनती अपनी माँ को याद करने लगी। रोमा की माँ का नाम सितारा था और वो जिस्म बेचकर पैसे कमाती थी। जब रोमा छोटी थी तब एक बीमारी के कारण उसकी आंखों की रोशनी चली गई थी। सितारा अपना जिस्म इसलिए बेचती थी क्योंकि वो जल्दी जल्दी पैसे इकट्ठे कर रोमा की आंखों का ऑपरेशन करवाना चाहती थी। रोमा अपनी माँ को याद करते करते जल्दी ही सो जाती है। अगली सुबह रोमा नाश्ता बना रही थी और इसी बीच उसके दरवाजे पर एक प्रेमी जोड़ा आता है। लड़के का नाम ली था और वो अपनी लवर मीना को साथ लाया था। ये दोनों पहली बार रोमा के घर पानी निकालने आए थे, इसलिए रोमा उन्हें घर के नियम बताने लगती है। मीना उसकी बातें सुनती सुनती घर देखने लगी। उसे एक जगह काफी बैग नजर आते हैं, जिन्हें देखकर वो काफी खुश हो गई। रोमा उसे रोककर कहती है कि घर की चीजों को हाथ लगाना मना है। उसकी बात मानकर ली उसे पैसे देता है और फिर कमरे में आकर मीना के साथ पानी निकालने लगता है। रोमा बाहर ही रुककर दोनों की आवाजें सुनने लगी। देखते ही देखते वो इतनी गर्म हो गई कि वो अपनी गुफा से छेड़छाड़ करने लगी। रोमा पूरी तरह से खो गई थी। इसी बीच एक पेन उसके सिर पर गिरता है, जिसके बाद वो जोर से चिल्लाती है। उसकी चीख सुनकर मीना और ली भी उसके पास आ गए थे। ली रोमा को प्यार से संभालता है और उसका प्यार देखकर रोमा खुश हो जाती है। कुछ देर बाद रोमा सेवी के पास थी। वो उसे ली के बारे में सब बताती है कि मुझे ली से प्यार हो गया है और मैं उससे शादी करना चाहती हूँ। सेवी उसकी बात सुनकर ली का मजाक उड़ाता है, लेकिन रोमा उसे डांट कर चुप करा देती है। अगले दिन रोमा अपने घर में थी। इसी बीच ली उसके दरवाजे पर आता है। उसकी आवाज पहचान कर रोमा पहले खुद पर परफ्यूम लगाती है और फिर घर में छिड़कती है। इसके बाद वो जब दरवाजा खोलती है तो उसके सामने ली और मीना खड़े होते हैं। ली को रोमा का परफ्यूम अच्छा लगा और वो उसकी तारीफ भी करता है। जल्दी ही वो कमरे में आकर मीना की गुफा में धमाके करने लगा। धमाके करने के बाद वो बाथरूम करने चला जाता है और इसी बीच मीना रोमा के पास आती है। वो उसे पैसे देकर कहती है कि मुझे सब पता है कि तुम हमारी आवाजें सुनकर गर्म हो जाती हो। उसकी बात सुनकर रोमा कुछ नहीं बोलती, जिसके बाद मीना उससे कहती है कि अगर तुम चाहो तो हमें ज्वाइन कर सकती हो। हम दोनों लड़कियां मिलकर ली को निचोड़ देंगी। इसी बीच ली भी वापस आ जाता है, जिसके बाद मीना उसके साथ चली जाती है। कुछ देर बाद सेवी रोमा के घर आता है। घर आकर वो पहले इधर उधर की बातें करता है और फिर रोमा से गर्मा गर्म बातें करने लगता है ताकि रोमा गर्म होकर उसका पानी निकाल दे। पहले पहले तो रोमा उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती, लेकिन सेवी लगातार गर्मा गर्म बातें करता ही जा रहा था, जिस कारण रोमा जल्दी ही गर्म हो जाती है। वो इतनी गर्म हो गई कि वो सेवी के कपड़े उतारने लगी। देखते ही देखते वो सेवी को बिस्तर पर ले आई और फिर उसे मुंह से ही स्वाद देने लगी। उसके मुंह की गर्मी सेवी ज्यादा देर बर्दाश्त नहीं कर पाया, जिस कारण रोमा को उल्टी करनी पड़ गई। वो रोमा से माफी मांगता है, जिसे सुनकर रोमा उससे कहती है कि साले तुम तो 1 मिनट में ही खाली हो गए, तुम कभी भी मेरी प्यास नहीं बुझा पाओगे। उसकी बात सुनकर सेवी उदास हो गया। रोमा उसे मनाने की कोशिश करती है, लेकिन वो चुपचाप वहाँ से चला जाता है। अगले दिन रोमा अपने घर में थी और वो किसी जोड़े का इंतजार कर रही थी। रोमा के घर आज कोई भी पानी निकालने नहीं आया था, इसलिए रोमा थोड़ी सी उदास थी। जल्दी ही दरवाजे पर आहट होती है, जिसके बाद वो जल्दी जल्दी दरवाजा खोलती है। रोमा के घर आज सेवी आया था और उसके साथ एक बाजारू लड़की भी थी। सेवी
को बाजारू लड़की के साथ देखकर रोमा हैरान हो गई। सेवी जल्दी जल्दी लड़की को कमरे में लाकर उसकी गुफा में धमाके करने लगा। रोमा आज भी बाहर ही थी और दोनों की आवाजें सुनकर वो उदास हो गई। सेवी जानबूझकर जोर जोर से चिल्ला रहा था ताकि रोमा को यकीन हो जाए कि वो भी किसी की प्यास बुझा सकता है। पानी निकालने के बाद वो रोमा को पैसे देता है और फिर लड़की के साथ चला जाता है। सेवी के जाने के बाद रोमा सोने की तैयारी करने लगी। इसी बीच दरवाजे पर आहट होती है। वो जब दरवाजा खोलती है तो सामने खड़ा ली उससे पूछता है कि क्या कमरा खाली है। ली की आवाज पहचान कर रोमा खुश हो गई। वो उससे मीना के बारे में पूछती है, जिसके जवाब में ली कहता है कि मीना कुछ ही देर में आ जाएगी, तब तक मैं कमरे में आराम करना चाहता हूँ। ली की बात मानकर रोमा उसे कमरे में भेज देती है। कमरे में आते ही वो अपने हाथ से पानी निकालने लगा। रोमा आज भी कमरे के बाहर खड़ी थी और ली की गर्म गर्म आवाजें सुनकर वो भी गर्म हो गई थी। वो इतनी गर्म हो गई थी कि वो अपनी उंगली का इस्तेमाल करने लगी। जल्दी ही ली भी उसकी आवाजें सुन लेता है। वो जैसे ही बाहर आकर रोमा को रोकता है तो रोमा उससे माफी मांगती है। ली उसे कुछ नहीं कहता बल्कि उसे चूमने लग जाता है। देखते ही देखते ली ने पहले रोमा को पूरा गर्म कर दिया और फिर वो साला उसकी गुफा में धमाके भी करने लगता है। इसी बीच मीना भी चुपके से घर में आ जाती है और घर में आते ही चोरी करने लगती है। दरअसल ये सारी योजना ली की थी। उसने योजना मुताबिक रोमा का ध्यान हटा रखा था और मीना घर में चोरी कर रही थी। मीना घर का कीमती सामान भी चुराती है और बक्से में रखे पैसे भी चुरा लेती है। वो अभी चोरी कर ही रही थी कि इसी बीच सेवी घर में आ जाता है। उसने मीना को घर में चोरी करते देख लिया था। सेवी उसे रोकने की कोशिश भी करता है लेकिन वो उस पर हमला कर घर से भागती है। सेवी बाहर निकलकर भी उसे पकड़ने की कोशिश करता है। जल्दी ही वो मीना को पकड़कर उससे पैसे छीनने की कोशिश करने लगा। खुद को बचाने के लिए मीना हवा में पैसे फेंकती है, जिसके बाद आसपास वाले लोग पैसे उठाने लगते हैं। इसी बीच ली भी उनके पास आ जाता है, जिसके बाद दोनों लड़कों में लड़ाई शुरू हो जाती है। ली लड़ाई में काफी तेज था, इसलिए वो सेवी को काफी मारता है और फिर मीना को लेकर वहाँ से भाग जाता है। जल्दी ही रोमा भी जख्मी सेवी के पास पहुँच जाती है। सेवी की चीखें सुनकर वो भी काफी घबरा गई थी। वो जल्दी जल्दी उसे अपने घर में लाती है और फिर उसके जख्म साफ करने लगती है। वो बार बार सेवी से माफी भी मांग रही थी क्योंकि उसी के कारण सेवी जख्मी हुआ था। सेवी उससे कहता है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम कभी भी मुझे छोड़कर मत जाना। सेवी की बात सुनकर रोमा को अपनी माँ की याद आ गई। रोमा की माँ सितारा भी उससे बेहद प्यार करती थी, लेकिन फिर एक दिन वो रोमा को छोड़कर घर से भाग जाती है और कभी वापस नहीं लौटती। रोमा को आज तक समझ नहीं आया था कि उसकी माँ उसे छोड़कर क्यों गई और वो किसके साथ चली गई। अब कहानी कुछ दिनों बाद शुरू होती है। सेवी के जख्म काफी ठीक हो गए थे और इस वक्त वो रोमा के साथ था। रोमा उससे कहती है कि तुमने हमेशा मेरी मदद की है और मेरी मदद करते करते तुम जख्मी भी हो गए। मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ और मैं तुमसे ही शादी करूंगी। उसकी बात सुनकर सेवी बेहद खुश हो गया, जिसके बाद वो दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे। रोमा जैसी अंधी लड़की की जिंदगी आसान नहीं होती। साले ली जैसे गंदे लोग इनके अंधेपन का फायदा उठाकर कुछ भी कर सकते हैं। इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है। हमारी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।